अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानपुर की एक ऐसी मिल जिसे लगभग 150 साल पहले बनाया गया था, यह है लाल इमली। भैया देख करके चौंक जाएंगे, 100, 200, 1000, 500 कर्मचारी नहीं थे, पूरे 10,000 को रोजगार देने वाली यह मिल, जिसे ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है, लाल इमली, अंग्रेजों ने स्थापित किया था। आज उस लाल इमली के हम मिल पर हैं जो बंद कर दी गई है। आप इसको एक बार देखिए, 3 महला यह मिल है और यहाँ के तमाम कर्मचारियों को भी हम दिखाएंगे और उनसे बात कराएंगे। भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं यहाँ के कर्मचारी, जिनकी सरकार है। उन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया इसके लिए, मिल चालू करो, भुखमरी बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। आज औकात नहीं है उनकी बोलने की, क्योंकि शासन और सत्ता में है। एक बार देखिए, और काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी दूरी तक यह स्थापित मिल की गई है। आइए हम आपको गेट पर ले चलते हैं। विदेश से आता था भेड़ का ऊन और यहाँ निर्माण होता था, लोई का निर्माण होता था, स्वेटर का निर्माण होता था, कंबल का निर्माण होता था। और हमारे सैनिकों को जब ठंड लगती थी लेह लद्दाख और सियाचिन में, तो यहीं के कपड़े पहनते थे हमारे सैनिक और उनकी ठंड दूर हो जाती थी, उन्हें गर्मी का एहसास होता था, पसीना का एहसास। आइए, द ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, ये आप देख रहे हैं, और यह इधर लिखा गया है 1876। चलिए, हमारे साथ कुछ कर्मचारी लोग जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अजय सिंह है जी। मैं यहाँ लाल इमली कर्मचारी संघ का जी। अध्यक्ष भी हूँ जी और यहाँ पर कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी और मैं तब तक लड़ूंगा जी जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस रहेगी। इस कर्मचारियों को न्याय दिलाने खातिर अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। अजय जी, कब बंद कर दी गई है मिल? ये मिल स्थापित तो हुई 1876 में जी। और 1 जून 1981 को जी। उस समय प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मिल को भारत सरकार के अधीन लिया जी। और तब से यहाँ का कर्मचारी कपड़ा मंत्रालय के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के रूप में स्थापित हुआ। जो हमारे आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार का प्रतिष्ठान। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी कंपनी जी जी, रजिस्टर्ड ऑफिस और या जी जी सिविल लाइन लाल इमली जी। इसमें कितने कितने की मशीनें होंगी? इसमें हमारी स्विट्जरलैंड से मंगाई गई मशीनें जी इसमें स्थापित हैं, जो इस समय 10-10 करोड़ रुपए की मशीनें हैं। एक मशीनें और 16 मशीन हमारे सुलझर विभाग में स्थापित की गई हैं, जिसमें 10 मशीनें पहले आई थी, 6 मशीनें बाद में मंगाई गई, जिनके ऊपर से आज भी मोमिया चढ़ा हुआ वैसे ही सड़रात दिमक खा रही है। आइए सर, एक बार इधर हम लोग इधर से एक बार बात करते हैं। जी जी जी। आइए सब लोग आ जाइए। यह जो घड़ी दिख रही है जी जी, यहाँ बजती थी तो कानपुर जगता था, यानी कानपुर को एहसास होता था। पहले घड़ियाँ नहीं थी और लोग समय नहीं देख पाते थे, तो यहाँ की घड़ी टन 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 बजती थी तो लोग जान जाते थे। तो यह घड़ी यहाँ से जो हम दिखा रहे हैं, कितना वजन होगा इसका? इसका 84 मन का वजन है। 84 मन का? जी, 84 मन, मतलब 1 मन 40 किलो का? 40 किलो का होता है। और 84 मन की ये हमारी घड़ी है और 20 मन की इसकी सुई है। जो सुई यहाँ से हम देख रहे हैं 20 मन की? 20 मन की सुई है। ये जब इसमें 4 आदमी लगते थे तो वो जैसे गांव में चारा काटने की मशीन होती थी, ऐसे 4 आदमी लग के हम लोग ऐसे चाबी भरते थे, तो इसकी चाबी भरती थी 2 घंटे के अंदर। और 2 घंटे में ये 1 हफ्ता चलता था और 1 हफ्ते के बाद पुनः फिर इसकी चाबी भरी जाती थी। अब चाबी भरने वाला
राम नहीं है, जितनी बड़ी चाबी उतना चले खिलौना, खिलौना बंद हो गया या उसी समय स्थापित की गई? नहीं, ये अंग्रेजों ने ही स्थापित किया है। और कानपुर हमारा उद्योग के नगरी के रूप में, ये राजधानी के रूप में जाना जाता था। जब सुबह 4 बजता था तो इनकी सायरनें बजने लगता था तो कानपुर जग जाता था। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। जी। हम आपसे और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विद्यासागर शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, आप भी इसी में कर्मचारी थे? जी। तो अब नौकरी बंद हो गई है? नहीं, नौकरी हमारी चल रही है, अभी चल रही है, मतलब कोई काम अब नहीं है? कोई काम। और 10,000 कर्मचारी में कितने बचे हैं इस समय? इसमें 433 आदमी बचे हुए हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार इसमें जो है यहाँ का प्रबंध तंत्र है कि सबसे जरूरी कि यहाँ पे कोई अगुवाई करने वाला नहीं। प्रबंध तंत्र क्या करेगा अगर सरकार नहीं चाहेगी? ये कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। सर, मैं यहाँ के कर्मचारियों को 37 माह से हमारे वेतन नहीं मिला है जी। उनको लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कानपुर का ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और कानपुर का ऐसा कोई विधायक एमपी नहीं है जो हमारी समस्याओं को जानता नहीं है। यहाँ तक कि हमने महामहिम राष्ट्रपति जी, जो हमारे कानपुर से ही आज देश का गौरव बने हुए हैं, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है और उनका मेरे पास लेटर आया हुआ है कि आप दिल्ली में जाकर तुरंत श्रम विभाग से संपर्क करें। मैंने आज उनसे समय मांगा है लेकिन हमको समय नहीं दे रहे हैं लोग। दोस्तों, जिस पत्र की बात बता रहे हैं उस पत्र को मैंने देखा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वह पत्र, नहीं सर देख लिए हैं, हम उसको डाल देंगे, हमने पत्र देखा है। एक और बात बताने जा रहा हूं, जो महामहिम यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कानपुर आए थे, यह जो मिल है उसके ऋणी है वह, क्योंकि इसी के क्वार्टर में रह करके उन्होंने पढ़ाई किया है। आज भूल गए, आज इस कंपनी को भूल गए। वह जन्मभूमि याद आई, वह मिट्टी याद आई, वह लोग याद आए और रो दिए राष्ट्रपति जी। लेकिन जिस क्वार्टर में रह करके पढ़े हैं वह कंपनी का क्वार्टर था, उसको भूल गए और यहाँ के कर्मचारियों को भूल गए। सर, परोख में पहुँचते ही महामहिम जी के आंखों से आंसू छलका। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी से कि आज उस लाल इमली को याद करिए जो बचपने में रह के हमारे लाल इमली के क्वार्टर में अपने बहनोई के साथ रह के आपने कानपुर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। उसके उपरांत आज कानपुर का इस लाल इमली का कर्मचारी दर दर भटक रहा है। कोरोना पीरियड में उनको पास 10 रुपए का टेबलेट लाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, लेकिन बारे मोदी जी आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से हम पढ़ावें? आज हमको अपने एक टाइम के भोजन का पैसा नहीं है। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस आधार पर पढ़ावें? जो सरकार रोजगार सृजन की बात कर रही है और लगातार कह रही है रोजगार तो आपने दिया नहीं साहब, इसको भी बेच देंगे लोग कुछ दिन में। जैसे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इसको भी जब पता लग जाएगा ना कि खेल यहाँ अच्छा होगा तो इसको भी बेच देंगे। सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल सहमत है। शुभ नाम आपका? वकील अहमद साहब। आप भी इसमें कर्मचारी थे, अभी हैं अभी भी आशा है कि यह मिल अभी भी चलेगी, स्थापित होगी और फिर यहाँ की लोई जिसे राजीव गांधी पहनते थे, ऐसा है? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी जी। और कानपुर उनका प्रथम आगमन हुआ था जी। तब उन्होंने लाल इमली की व्याख्यान को सुनकर जितने दिन वो जीवित रहे, जाड़े के समय में अपने कंधे के ऊपर ऐसे उस लोई के डाल को, जो हमारे लाल इमली का ही वो उत्पादन था, जिसको टूस लोई बोलते हैं, जो नेताएं लोग अपने कंधों पर डालते हैं जी। उसको धारण किए थे। ये लाल इमली वो लाल इमली है। दोस्तों, अजय जी को फिर एक बार रोकते हुए मैं बताऊंगा कि यहाँ तोपें बनती हैं और कारगिल में कानपुर की तोपें गरजी हैं और कारगिल का युद्ध जीती हैं। उन तोपों में भी लाल इमली के कपड़े का प्रयोग होता था। क्या मामला है बस? सर, जब
पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से हमारा 1971 में युद्ध हुआ, और कारगिल में जब युद्ध हुआ तो यही लाल इमली है, यही लाल इमली के कर्मचारियों ने वो कपड़ा बना के दिया था जो तोप के अंदर लगती थी। ये लाल इमली का प्रस्थान वही है। आज हमारे नेता इन कर्मचारियों की आवाज़ों को नहीं सुन रहे हैं। आज हमारा कर्मचारी दर दर भटक रहा है, बड़ी पीड़ा के साथ आज बोलना पड़ रहा है कि योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इन कर्मचारियों का दर्द सुनो, नहीं तो 2022 आ रहा है, हम कानपुर में मजदूर रथ लेके आपका खुला विरोध करेंगे, और नहीं तो हमारे कर्मचारियों का वेतन अविलंब वितरित कराएं। यह है मजदूरों की पीड़ा। तुमने कुछ बनाया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। जिन लोगों ने राज किया था उन लोगों ने इसे स्थापित किया, वो लोग चले गए। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके उन्हें इस देश से भगा दिया। अब जो बच गया है, हमारे देश पर राज किए और हमारे देश के संसाधनों से इस मिल का निर्माण हुआ था। एक बार फिर से इसे देखिए। और ये इतना ही नहीं, हम तो एक जगह देख होकर के दिखा रहे हैं, इधर भी देखिए और इधर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार का स्टार्ट प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टार्ट प्रदेश, इंडिया स्मार्ट सिटीज है यह, और इसे देख रहे हैं। यह जनता का पैसा है, यह किसी के दादा का पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे ही गाड़ियां चलेगी। यह जल जमाव है और एशिया के गंदे शहरों में कानपुर को शुमार किया गया है। यह देखिए फोटो भी लगा है दोनों लोगों का। यह देश का पैसा है, किसी के दादा का पैसा नहीं है। यह इन मजदूरों का पैसा है, जिन लोगों ने खून पसीना एक करके अपना पसीना बहाया और यहाँ से उत्पादन शुरू किया। क्या लग रहा है कि ये लोग सुनेंगे आपकी बात? ये लोग तो धरना प्रदर्शन में भी भाग लेते थे पहले। सर, मैं कानपुर का ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी और कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, समस्त विधायकों के पास अपनी अर्जियां दिया हूं, और यहाँ तक कि दो संसद कानपुर से हैं। संसद सदन में भी आवाज उठाई गई, लेकिन लाल इमली के कर्मचारियों की पीड़ा नहीं सुनी मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। अब हम लोग आस लगाए हैं कि पीयूष गोयल जी आए हैं, हमारी समस्याओं को सुनेंगे और हमारे कर्मचारियों का वेतन शीघ्र वितरित किया जाएगा। मैं माननीय अपने कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये मजदूरों के बेजुबान मजदूर हैं जो बोल नहीं सकते, इनकी पीड़ा को आप सुने और इनका वेतन, इनका क्या कसूर है? अधिकारियों का कसूर है, नेताओं का कसूर है, जो इनके जमीनों पर नेताओं की निगाह लगी हुई है कि जमीनों को कैसे इस मिल को बंद करें और इस जमीनों का बंदरबाट करें। बड़ी बात कहा इन्होंने, गिद्ध दृष्टि लगी हुई है कि कैसे इसको हम अपने प्रयोग में लाएं और कैसे इसे बेचें, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बेचें, अडानी और अंबानी को कैसे सुपुर्द कर दें, यही करने की इच्छा है। एक बार फिर से दिखा रहा हूं इसके गेट को। भीतर जाने का परमिशन नहीं है, मैं भीतर जाऊंगा भी नहीं। और लाल इमली, इसमें जो इमली थी उसमें से लाल फल निकलते थे, इसलिए लाल इमली इसका नाम रखा गया। कर्मचारियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होनी चाहिए वह मुस्कुराहट खत्म हो गई है और उनके बच्चे आज दाने दाने को मोहताज हैं, दवा को मोहताज हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से पुनः एक हथौड़ा बजा रहा हूं और भारत सरकार की जो बंद आंखें हैं, प्रदेश सरकार के आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे उतारने का प्रयास कर रहा हूं और बता रहा हूं कि इन कर्मचारियों का दर्द सुनो।
नहीं तो आने वाले समय में प्रकृति तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।